पैदल जाएंगे? हम चंडीगढ़ जाएंगे। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਦਲ ਜਾਏਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। हमारे ट्रैक्टरों को डिटेन कर लिया गया, गाड़ियों को डिटेन कर दिया गया, ट्रैक्टर तोड़ दिए गए, हमारे एक साथी की टांग डैमेज कर दी, हमारा एक किसान शहीद हो गया। अरे इससे भगवत मान जी कितना खून पीना चाहेंगे? जी आपने टाइम दिया कितना खट्टर साहब खून पीना चाहेंगे किसी? हमारे लिए मजबूरी है चंडीगढ़ में पहुंचना और बताना सरकार को, मुख्यमंत्री पंजाब को और हरियाणा को कि हालात क्या हैं। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ देखिए, बैरिकेड अगर तोड़ने के आदेश होंगे तो कोई बैरिकेड किसान को रोक नहीं सकता। हमारे साथ वो साथी हैं जिन्होंने दिल्ली तक के बैरिकेड को तोड़ा था। बैरिकेड तो दिल्ली के रास्ते में भी लगे थे, तो चंडीगढ़ है। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। जी सुरेश कौर जी, अब क्या आपने फैसला कि पैदल ही चंडीगढ़ जाएंगे? हमारे को जाने नहीं दे रहे जी हमारे ट्रैक्टरों को डिटेन कर लिया गया, गाड़ियों को डिटेन कर दिया गया, ट्रैक्टर तोड़ दिए गए, हमारे एक साथी की टांग डैमेज कर दी, हमारा एक किसान शहीद हो गया। अरे इससे भगवत मान जी कितना खून पीना चाहेंगे? जी आपने टाइम दिया कितना था, खट्टर साहब खून पीना चाहेंगे किसानों का? हमारे समझ में नहीं आ रही। टाइम दिया था आपने प्रशासन को बातचीत करने के लिए, लेकिन कोई क्या हल- बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। जी अगर बातचीत आगे बढ़ती तो हम वहीं पर रुके हुए थे। किसान साथियों को छोड़ने की बात भी कही जा रही थी हाँ, कि हाँ, आप बात उन्हें हमने छोड़ें। कहा हमारे लीडरों को, हमारे किसानों को जो डिटेन आपने कर रखे उनको छोड़िए, वरना हम चल रहे। अब कहाँ तक आप पैदल जाएंगे? हम चंडीगढ़ जाएंगे। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਦਲ ਜਾਏਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ? ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੀ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਜੀ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ? देखिए, सरकार, सत्ता और व्यवस्था जो चाहे रास्ता जोर जुल्म का अपनाए। इनके जोर जुल्म के कारण पंजाब में एक किसान शहीद हो गया और हरियाणा के एक किसान की हालत गंभीर है। हमारे लिए मजबूरी है चंडीगढ़ में पहुंचना और बताना सरकार को, मुख्यमंत्री पंजाब को और हरियाणा को कि हालात क्या हैं, क्योंकि सरकार ने अपनी आंख, कान और नाक बंद कर लिए। सरकार का जो प्रशासनिक अमला था, मदद तो दूर की बात, बाढ़ के समय में किसानों ने एक दूसरे की मदद की, उन्होंने मदद तो दूर की बात है, किसी तरीके का जो अब उनको मुआवजा देना था, जो जिम्मेवारी, दायित्व, ड्यूटी सरकार की बनती है, वो विफल है। देखिए, हमारे चुने हुए लोग इस जनता के, किसानों के चंडीगढ़ में बैठे हैं। क्या वो चंडीगढ़ जाने से उनका दुख दर्द उनको समझना चाहिए, उनको रोकने का काम करते हैं, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती लाठी चार्ज करते हैं? किसान अपने खेत खलिहान में रहकर काम करना चाहता है, ये मजबूरी है कि उसको सड़क पर अपना खेत खलिहान छोड़कर आना पड़ा। और ये अगर देखे जाए, जो जबरदस्ती बैरिकेड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान रोड जाम करते हैं, किसान बैरिकेडिंग कर दी गई है, अभी तक तो सूचना मिली है कि वो और पुख्ता बैरिकेडिंग कर दी गई है। देखिए, बैरिकेड अगर तोड़ने के आदेश होंगे
तो कोई बैरिकेड किसान को रोक नहीं सकता। हमारे साथ वो साथी हैं जिन्होंने दिल्ली तक के बैरिकेड को तोड़ा था। बैरिकेड तो दिल्ली के रास्ते में भी लगे थे, तो चंडीगढ़ है, हमारी अपनी राजधानी है, 2 प्रदेशों की, बैरिकेड नहीं किसानों को रोक पाएंगे। ये सरकार और प्रशासन को समझ लेना चाहिए। लेकिन जब तक किसान दिल से नहीं चाहते तोड़ना, वो निर्णय नेताओं ने लेना है, जैसा निर्णय होगा मौका पर फैसला किया जाएगा। लेकिन हमारा एक सवाल है मुख्यमंत्री हरियाणा से, पंजाब से, उप मुख्यमंत्री से, प्रशासन से, कि ये जो रास्ता है, ये सड़क है, इस देश के नागरिकों को इस्तेमाल करने से किस आधार पर, किस कानून के तहत वो रोकते हैं? देखिए, हमारे किसान शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं। दिल्ली में सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन हुआ, टीकरी पर हुआ, गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ, एक फूल तक हमने किसी का तोड़ा नहीं, एक पैसे का नुकसान नहीं किया। किस आधार पर आप रोक सकते हैं? अब हम इस सड़क से जा रहे हैं, क्या अधिकार है उनको रास्ता रोकने का? अगर वो रास्ता रोकेंगे, जाम लगेगा, सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेवार है। कल से किसान नेताओं को अवैध हिरासत में रखा हुआ है, कानून का कत्ल करने का काम किया, संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं। उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? क्या इन दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे? तो ऐसे हालातों में किसानों के पास रास्ता और चारा कोई बचा नहीं। किसान चंडीगढ़ में जाकर अपना दुख दर्द तकलीफ बताना चाहता है। उसके मवेशियों का नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ, मकानों का नुकसान हुआ। मुआवजे की हो रही है, बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्यों अभी तक? देखिए, जो चंडीगढ़ में बैठे हैं वो किसान विरोधी हैं। अगर वो किसान हितैषी होते तो किसान को सड़क पर आना ना पड़ता। इसका बेहतर जवाब वो लोग दे सकते हैं। हम भी ये सवाल पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि चंडीगढ़ के उन महलों में ऐसा क्या है कि जिन लोगों को हम अपने बीच से चुनकर भेजते हैं, जब वो उन महलों में बैठते हैं तो अपने लोगों का दुख दर्द तकलीफ भूल जाते हैं। आखिरकार उन चंडीगढ़ के महलों में ऐसा है क्या जहां खट्टर, दुष्यंत और जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे, वो कुंभकर्णी नींद वहां बैठे सो क्यों रहे हैं? उनको खुद लोगों के बीच में आना चाहिए था, उनका दुख दर्द तकलीफ समझना चाहिए था। किसानों को चंडीगढ़ जाने की जरूरत न पड़ती। लेकिन जब सरकार विफल रही, व्यवस्था विफल रही, प्रशासन विफल रहा, तो किसानों के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, चारा नहीं बचता। ये तो मजबूरी में लिया गया निर्णय है कि किसान अपना खेत खलिहान छोड़कर सड़कों पर यहाँ पैदल इन रास्तों को नापने के लिए विवश है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੈਦਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਆਪ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।